हेलो स्टूडेंट्स, आज है कक्षा 10 के लिए वर्कशीट नंबर 17 और विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम अर्थशास्त्र के वर्कशीट को करेंगे। और इस अर्थशास्त्र में हम विकास की चर्चा इस वर्कशीट में करेंगे। तो यहाँ एक अनुच्छेद दिया गया है और उस अनुच्छेद को पढ़कर इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद क्या है? कह रहा है देशों के विकास की तुलना करने के लिए उनकी आय, मतलब उनकी आमदनी, किसकी आमदनी? देश की आमदनी, ठीक ना। देश की आमदनी की जानकारी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब कि कोई भी देश कितना विकास किया, कितना डेवलप हुआ, ठीक ना, उसकी डेवलपमेंट की कैसे गणना की जाएगी, तो इसको मापने के लिए उस देश की आमदनी को देखा जाता है कि उस देश की इनकम क्या है, कुल इनकम क्या है। तो जिन देशों की कुल आय अधिक है, ठीक ना, जिन देशों की कुल आय अधिक है वह कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझे जाते हैं, ठीक ना। मतलब जिन देश की आय ज़्यादा है तो निश्चित है कि कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझे जाएंगे। लेकिन इस तुलना में, इसका जो तुलना होता है, इसमें कुल राष्ट्रीय आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, ठीक ना। कौन देश कितना अधिक विकसित है, तो इस तुलना में कुल राष्ट्रीय आय को उपयुक्त नहीं माना जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। तो इसका मतलब कि उस देश की कुल राष्ट्रीय आय कितने लोगों के बीच बटा है, क्योंकि देश तभी विकसित समझा जाएगा जबकि उस देश में रहने वाले लोग विकसित होंगे। मतलब कि उन देशों में रहने वाले लोगों का आय क्या है, इसके आधार पर देशों की विकास की गणना की जाती है। तो वही कह रहा है क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है और इससे प्रति व्यक्ति आय पता नहीं चलती, ठीक। तो देश के विकास की समृद्धि की तुलना हम प्रति व्यक्ति आय से करेंगे, तब पता चलेगा कि वो देश कितना विकसित है। इसलिए औसत आय की तुलना की जाती है। औसत आय प्रति व्यक्ति आय को भी कहा जाता है, जिसे देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। मतलब कुल आय, तो किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जानते हैं, और इसमें देश की जनसंख्या से भाग देंगे। देश की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बराबर प्रति व्यक्ति आय। अब उस देश में एक व्यक्ति को कितना आय प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय, ठीक ना, या फिर इसे औसत आय भी कहते हैं, औसत आय। तो इस तरह से किसी देश की औसत आय की तुलना की जाती है, जिसे देश की कुल आय को, यहाँ कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे के निकाला जाता है। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक व्यक्ति की आय क्या है उस देश में, उसके हिसाब से उस देश को समझा जाता है कि ये कितना विकास किया है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। और विश्व बैंक की वैश्विक विकास रिपोर्ट में, वर्ल्ड बैंक जो वैश्विक विकास रिपोर्ट निकालता है कि कौन देश कितना विकास किया, तो इसमें इसी को आधार बनाकर देशों को निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग और उच्च आय वर्ग या समृद्ध देशों में बांटा जाता है। मतलब किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय को विश्व बैंक देखता है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी ऊंची है। अगर उस देश की प्रति व्यक्ति या किसी देश की प्रति व्यक्ति आय या औसत आय बहुत ज़्यादा है तो वो समृद्ध देश में आएगा। अगर बीच की स्थिति है तो मध्य आय वर्ग में आएगा, और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है तो निम्न आय वर्ग में आएगा, ठीक। तो इस तरह से आपका ये अनुच्छेद हुआ, और इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर कुछ प्रश्न किए गए हैं और उन प्रश्नों को भी हम देखते हैं। कह रहा है कि देशों के बीच तुलना में कुल आय या राष्ट्रीय आय की तुलना को अधिक उपयुक्त क्यों नहीं माना जाता, ठीक। तो इसका उत्तर है पहले प्रश्न का, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है और इससे प्रति व्यक्ति आय पता नहीं चलती। इसीलिए देशों के बीच औसत की तुलना, यहाँ आय छूट गया है, औसत आय की तुलना को उपयुक्त माना जाता है,
जिसे देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। तो इस तरह से ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। अब आइए दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं और दूसरा प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, इसे कैसे निकाला जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है किसी देश की कुल आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है और इसका सूत्र है कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, ठीक ना। तब बराबर में प्रति व्यक्ति आय या औसत आय प्राप्त होती है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट में विकास की तुलना के लिए किसे आधार बनाया जाता है। भारत किस आय वर्ग में आने वाला देश है, ठीक। तो इसको देखते हैं। इसका उत्तर है विश्व बैंक की रिपोर्ट में विकास की तुलना के लिए प्रति व्यक्ति आय या औसत आय को आधार बनाया जाता है। भारत निम्न आय वर्ग में आने वाला देश है, ठीक। और चौथा प्रश्न है किसी देश में कुल आय का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के पास हो तो आय भी सही स्थिति नहीं दिखा पाता। सोचिए कैसे। तो आइए इस उत्तर को भी हम देखते हैं। कह रहा है चौथे प्रश्न का उत्तर किसी देश में कुल आय का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के पास हो तो औसत आय भी सही स्थिति नहीं दिखाता। ये बिल्कुल सही है। उदाहरण के रूप में अगर अपने देश को ही लिया जाए तो हमारे देश में कुछ ही उद्योगपतियों और फिल्मी सितारों की आय अरबों में है और देश की आय का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ देश के किसानों की आय बिल्कुल निम्न है, जो कि औसत आय के बिल्कुल विपरीत है, ठीक। वहीं हो जाता है कि कुछ ही उद्योगपति हैं, 2% हैं, और जिनके पास की देश की लगभग 80% संपत्ति उन्हीं 2% लोगों के बीच है और बाद बाकी के जो 98% हैं उनके बीच जो बची खुची संपत्ति है वो है। तो राष्ट्रीय आय जब निकालते हैं तो प्रति व्यक्ति आय जब निकालते हैं तो प्रति व्यक्ति आय में तो सबके आय बराबर होने चाहिए, लेकिन औसत आय जो निकलता है वो सही स्थिति नहीं दिखाता है, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या के पास बहुत कम पैसे जाते हैं, बहुत कम इनकम जाती है और इस तरह से ये बराबर नहीं हो पाता है, जो कि इस उत्तर में हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपके चारों प्रश्नों के उत्तर हो गए और आपका वर्कशीट नंबर 17 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। और इस चैनल पर आपके सारे वर्कशीट आते रहेंगे, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें, सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं।